क्या हुआ जब देवों के देव महादेव और भगवान विष्णु के बीच हुआ प्रलयकारी युद्ध। फिर जो हुआ उसे देखकर सभी देवी देवता कांपने लगे। इस युद्ध का इस सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ा और इस युद्ध में आखिर कौन जीता? दोस्तों चलिए जानते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालन करता है, तो वहीं महादेव शिव सृष्टि के संहारक। ये दोनों ही सर्वशक्तिमान हैं और माना जाता है कि दोनों ही एक दूसरे के परम भक्त हैं। परंतु फिर भी इन दोनों के बीच आखिर क्यों हुआ महायुद्ध? दरअसल दोस्तों, एक दिन माता लक्ष्मी अपने पिता समुद्र देव से मिलने आई। तब उन्होंने देखा कि उनके पिता काफी चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। उन्होंने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब समुद्र देव ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे लिए अति प्रसन्न हूँ कि तुम्हारा विवाह श्री हरि विष्णु के साथ हुआ है। लेकिन तुम्हारी 5 बहनें सुवेशा, सुकेशी, समीसी, सुमित्रा और वेदा भी मन ही मन विष्णुदेव को अपना पति मान चुकी हैं और उनको पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही हैं। यह बात सुनकर माता लक्ष्मी भी अत्यंत चिंतित हो गई और वैकुंठ धाम वापिस आ गई। वापिस आकर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्राणनाथ, आज मुझे विश्वास दिला दीजिए कि आपके संपूर्ण हृदय में केवल मेरा स्थान है। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, आप इस सत्य से अनभिज्ञ नहीं है कि मेरे हृदय के आधे भाग में केवल महादेव हैं। मैं ये कैसे कह दूं कि मेरा संपूर्ण हृदय तुम्हारा है? इस पर देवी लक्ष्मी ने कहा, तो फिर शेष आधा भाग तो मेरे लिए होना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, मैं जगत पालनहार हूँ। शेष आधा भाग मैंने मेरे अपने भक्तों के लिए छोड़ा है। ये संसार जो मुझे बहुत पसंद है, ये सभी मेरे हृदय के आधे भाग में बसे हुए हैं। देवी लक्ष्मी ने कहा, ये संसार मुझे भी प्रिय है स्वामी, किंतु मेरे हृदय में केवल आप हैं। मुझे आपका प्रेम संपूर्ण स्वरूप में ही चाहिए। यदि ये संभव नहीं तो आप मुझे अपने हृदय से निकाल दीजिए। यहाँ दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की 5 बहनें तपस्या में सफल हुई और भगवान विष्णु ने पाताल लोक आकर उन्हें दर्शन दिए और मनोवांछित वरदान मांगने को कहा। तब उन 5 बहनों ने ये मांगा कि भगवान, आप हम पांचों बहनों के पति बन जाएं और अपनी सारी स्मृतियों को और इस संसार को भूलकर उनके साथ पाताल लोक में वास करें। भगवान विष्णु ने उन्हें तथास्तु कहा और उनके साथ ही पाताल लोक में वास करने लगे। भगवान विष्णु के चले जाने से संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। माता लक्ष्मी भी बहुत व्याकुल हो गई और भगवान शिव के पास गई। वहां माता पार्वती ने उनसे कहा, हे देवी, भगवान विष्णु तो जगत पालक हैं। आप उनसे ये आशा कैसे रख सकती हैं कि संपूर्ण हृदय में केवल आपका ही स्थान उन पर हो? मेरे पति भगवान शिव के हृदय में भी भगवान विष्णु हैं और उनके समस्त भक्तों के साथ मैं भी हूँ और मैं इस बात से खुश हूँ कि उनके हृदय में मेरा एक विशेष स्थान भी है। ये बात सुनकर देवी लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ। भगवान शिव ये देखकर अत्यंत दुखी हुए कि सृष्टि के संतुलन में मदद करने वाले भगवान विष्णु पाताल लोक में फंसे हुए हैं और उन्होंने भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस लाने का निश्चय कर लिया। महादेव शिव ने वृषभ अवतार धारण किया और पाताल लोक पर आक्रमण कर दिया। उन्हें देख पहले तो भगवान विष्णु पहचान नहीं पाए और अत्यंत क्रोधित हो गए। तब महादेव शिव और विष्णु भगवान के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। अनेकों अस्त्रों से प्रहार करना एक दूसरे पर उन्होंने प्रारंभ कर दिया। दोनों ही सर्वशक्तिमान थे। इधर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र तो उधर महादेव शिव का अत्यंत शक्तिशाली त्रिशूल। भगवान विष्णु का एक एक प्रहार बड़ी से बड़ी चट्टानें तोड़ देता, तो वहीं महादेव शिव का प्रहार पूरी धरती को हिला देता था। और ये दोस्तों, ये युद्ध अनेकों सालों तक चलता रहा। किसी को भी इस युद्ध की समाप्ति का कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था। चारों ब्रह्मांड इस युद्ध के आवाज से ही कंपायमान था और पूरा
ब्रह्मांड जैसे तहस नहस की स्थिति में हो। ये सब देखकर गणेश जी माता लक्ष्मी की उन 5 बहनों के पास गए और बोले, भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ही एक दूसरे के अस्त्रों में बंधे हैं। यदि भगवान विष्णु की स्मृति वापस नहीं आई तो ये दोनों अनंत काल तक ऐसे ही बंधे रहेंगे और इस समस्त सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। ये सुनकर वो 5 बहनें युद्ध क्षेत्र में आईं और भगवान शिव से बोली, भगवान विष्णु से युद्ध आप ना करें। और फिर वे भगवान विष्णु के पास गई और बोली कि हम आपको हमारे सारे वचनों से मुक्त करते हैं। उनके वचन से मुक्त होते ही भगवान विष्णु को सारी स्मृति वापस आ गई। इस प्रकार यह युद्ध समाप्त हुआ और भगवान विष्णु वैकुंठ धाम तथा भगवान शिव कैलाश पर्वत चले गए तथा संसार का संतुलन फिर से कायम हो गया।